हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय A1 GS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियां तोड़ते हुए आप सबों के लिए बिहार सरकार लॉन्च की है एक धमाकेदार, बहुत ही जबरदस्त, बिना एग्जाम पास किए हुए आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है ये नौकरी पाने की। ये कैसी जॉब है भाई, क्या है इस वैकेंसी का नाम? तो बोर्ड में मैंने लिखा है ग्राम कचहरी सचिव। ये ग्राम कचहरी सचिव क्या है, कौन बनेगा, इसका अप्लाई कौन करेगा भाई, क्या होगा इसका एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन, क्या होगा एज लिमिट, कब से ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, क्या मांग रहा है इसमें डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या इसमें लगाना पड़ेगा, कितना होगा इसका फी, A to Z मैं आपको क्लियर करवाता हूं मेरे दोस्त। आप लोग हमारे साथ नजरें जमा के रखिएगा, बस चंद मिनट आप लोगों का लूंगा, मैं A to Z क्लियर करवाता हूं। वीडियो तो बहुत देखा है आपने, लेकिन मेरा भी एक बार वीडियो देख के फिर आपको मालूम होगा कि वाकई में क्या छूटा था या क्या मैंने अभी पाया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वैसे अभ्यर्थियों को बताना चाहूंगा कि जो भी नए भाई बहन अभी तक इस वीडियो को हमारा देख रहे हैं, ये चैनल A1 GS यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी इससे रिलेटेड या न्यू वैकेंसी कोई भी अगर इंडिया लेवल पर आता है तो सबसे पहले आपको न्यूज से अवगत होना पड़ेगा या कराता हूं। ठीक है, और A1 GS यूट्यूब चैनल का जो है हमारा एक ग्रुप है भाई, व्हाट्सएप ग्रुप A1 GS के ही नाम से। उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी रिलेटेड करेंट हो, सबसे पहले उस ग्रुप में शेयर किया जाता है, तो वहां से फिर आप वंचित रह जाएंगे। तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है भाई, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, और आज का जो वीडियो है ये ग्राम कचहरी सचिव, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन भरेंगे तो ऑनलाइन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक, अगर किसी भी भाई बहन को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो मेरे से कांटेक्ट करेंगे। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा और व्हाट्सएप में भी मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, फेसबुक में मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। एक बार फिर से नंबर नोट कर लेंगे, मेरा नंबर है 8969098755। चलता हूं मैं लेके आपको, देखिएगा भाई, ये है हमारा बिहार का एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्या है ये एडवर्टाइज, यानी कि PS यानी पंचायती राज संस्था। ठीक है, जैसे कि यहां भी देख लीजिए आप, यहां भी मैं लगा दिया है। ठीक है, तो अब जो है आपको A to Z देखना है ध्यान से। क्या लिखा है मैंने यहां, ग्राम कचहरी सचिव। ठीक है, ये ग्राम कचहरी सचिव क्या है भाई, तो हर एक पंचायत में एक सरपंच होता है। ठीक, उस सरपंच का लेखा जोखा कौन करेगा, तो उस ग्राम का सचिव, उस पद का नाम दिया गया है। तो ये सचिव का जो टर्म है, ये पद है, ये 5 साल के लिए होता है। कितने? 5 साल के लिए होता है। तो पिछले कई साल यानी 2006 से पंचायती राज लागू हुई है, 2016 से इसकी बहाली होना शुरू हुआ, तो 16 से लेके जो है अब तक 5 साल करते रहा है। लेकिन अब जो है इसको परमानेंट करने जा रहा है कि उसकी उम्र जो है, नौकरी का जो मुद्दत होगी उसकी 60 साल तक होगी। कितने साल तक होगी? 60 साल तक होगी। ध्यान से सुन लीजिए, A to Z मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन ऑल बिहार का लेके आया हूं आपके समक्ष, ऑल बिहार का नोटिफिकेशन इसमें है, तो ध्यान से देखिएगा आप सब। अब रही बात, ये तो समझ गया। अब मेन पॉइंट है कि ये अप्लाई कैसे होगा भाई, तो इसका जो अप्लाई है, ये अप्लाई आपका ऑनलाइन है भाई। क्या है? ऑनलाइन मेथड से है। अब ऑनलाइन मेथड जो है इसका लिंक कहां मिलेगा, कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक एक बार बता देता हूं मैं, PS लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा, P कैपिटल और S भी कैपिटल .bihar.gov.in, ये इनका है वेबसाइट। इस वेबसाइट को खोलेंगे तो डायरेक्ट आपका अप्लाई का पेज खुल जाएगा, वहां सारा डिटेल भरेंगे। आपको अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं मोबाइल से। जिन भी भाई बहन को कठिनाई हो रही तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात, ऑनलाइन अप्लाई होगी तो कब से है भाई, तो ये अप्लाई ओपन है, स्टार्ट फ्रॉम, मतलब है कि 16 जनवरी टू 29 जनवरी 2025, यानी कि 16 जनवरी से लेकर 29 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट रखा है।
अप्लाई शुरू है, ठीक है, कब से? तो 16 जनवरी। तो आप सब कहेंगे कि सर उतना दिन से कहाँ थे? तो आप लोग जानते हैं भाई मेरे पास समय की बहुत अभाव है, बहुत कमी है, मैं एकदम समय नहीं दे पाता हूं, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से समय निकाल के आप लोगों के लिए गुड न्यूज लेके आता हूं कि वैसे भाई बहन जो है हमारे समाज में है, ऐसे गरीब लोगों है, ऐसे मतलब गांव समाज में है जहां तक लोगों को सही जानकारी नहीं दे पाता है, लोग नहीं मिल पाती है, तो उन तक मेरी आवाज जरूर पहुंचाएंगे आप लोग, ठीक है। तो 16 जनवरी से लेकर 29 जनवरी याद रखिएगा, समय बहुत कम है, आज ही अप्लाई कर दीजिए वीडियो देखते ही। चलिए अब रही बात भाई कि आप तो देखिए इसमें टोटल सीट कितना है भाई, ठीक है। तो ऑल बिहार में जो सीट है वो 1583 है। कितने? 1583 सीट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पंचायत में खाली है या नहीं? तो उसका जो रोस्टर है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है A1GS उसमें शेयर किया गया है, वहां से डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है। लगभग आपका 80 पेज का है पूरे बिहार का। उस जिला में कितने ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कितने पंचायत है, उस पंचायत का वहां रोस्टर दिया गया है, किस पंचायत में खाली है, किस सीट के लिए, किस कैटेगरी के लिए है, किस श्रेणी के लोग फॉर्म फिल करेंगे, उसको दिया गया है। तो वो ध्यान से देख लीजिए डाउनलोड करके, उसके बाद ही संतुष्ट होकर फॉर्म भरेंगे। इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि अगर आपके पंचायत में सीट खाली नहीं है तो आप दूसरे पंचायत में भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। और फॉर्म वो लोग भी भरेंगे, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट आर एलिजिबल, ठीक है। पूरे भारत का नागरिक होना चाहिए इसके फॉर्म भरने के लिए, ना के ओनली फॉर बिहार स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब रही बात आपका भाई, इसमें से मेन बात है कि सैलरी क्या मिलेगा भाई। तो मैंने बोला अभी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसका जो सैलरी है भाई कहने को 6000, कितने? 6000 मिलेंगे आपको सैलरी इसमें। कितने भाई? 6000। तो इस 6000 सैलरी से आज के डेट में अगर कहा जाए तो क्या होने वाला है? तो ग्राम कचहरी में बहुत सारा कामकाज है, आप लोग इशारा हमारा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या रखा है भाई, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो इसमें है 10+2, ठीक है। 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए। बिहार बोर्ड से आप अगर आईए पास हैं तो आप इसका एलिजिबल हैं। समकक्ष यानी कि इसके बराबर में अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड से भी अगर मौलवी किया है तो भी आप इसके एलिजिबल हैं, समझ गए। यानी कि इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास आउट है किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम यानी कि मैथ, साइंस, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी व्हाटएवर, ठीक है, तो आप इसका एलिजिबल है मेरे भाई। ओके चलिए अब नेक्स्ट लेके चलता हूं। मैंने बता दिया कि ये फॉर्म पूरे भारत के लोग भरेंगे। उसके बाद इसमें मेन फैक्टर है एज का, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें जो एज होगा आपका वो मिनिमम और एक होगा आपका मैक्सिमम, ठीक है। तो मिनिमम एज जो है इसमें आपका रखा गया है कितना? तो सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज आपका 18 साल, कितने? याद रखिएगा आप 18 साल। और मैक्सिमम एज अब कैटेगरीज वाइज दिया है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। जनरल में मेल का जो है वो 37 ईयर होगा। उसके बाद BC1 और BC2, ये BC1 और BC2 मतलब BC1 हो गया आपका जैसे पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, ठीक, ये 4 जिला BC2 कहलाते हैं, लगभग सुरजापुरी को। उसके बाद EBC कैटेगरी को ही हम BC1 कहते हैं, उसी को हम MBC भी कहते हैं, उनका 3 नाम है। इसका बारे में अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो हमारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां OBC कैटेगरी का, वहां जाके आप देख सकते हैं, संतुष्टि से आपको फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद BC1 BC2 के लिए एज 40 साल दिया है। उसके बाद जनरल महिला के लिए एज 40 साल है। उसके बाद SC ST, SC यानी शेड्यूल कास्ट और ST यानी शेड्यूल ट्राइब, उसके लिए महिला हो या फिर पुरुष हो 42 साल 42 ईयर दिया है भाई, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं मैं आपका, इसमें कहता है कि आपका जो एज फैक्टर है वो कब से गिना जाएगा भाई। तो एज फैक्टर कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन पढ़ देता हूं मैं। आयु जिस पंचांग वर्ष में नियोजन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 अगस्त यानी कि 2025 में आपकी बहाली होने जा रही है, तो 2025 के 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम जो मैंने बताया वो होनी चाहिए, ठीक।
चलिए अब उसके बाद कह रहा है कि ग्राम कचहरी के सचिव के पद पर पूर्व से कोई बंदा ऐसा है जो पहले से उसमें काम कर रहा है और उसको मन है कि हम दूसरे पंचायत में जाएंगे, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है हमको, ठीक है, यहाँ मेरे से मतलब अच्छा नहीं फील हो रहा है, 5 साल मैंने करके देख लिया, दूसरा पंचायत करना चाहूंगा, तो उनको अधिकतम उम्र दे दिया है, मैक्सिमम एज में छूट 55 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन करेंगे, ठीक। पिछले बार जो ऑनलाइन हुआ था वो मुखिया के पास जमा लिया गया था, वार्ड पार्षद के पास जमा लिया, लेकिन ऐसा हटा दिया, हर चीज ऑनलाइन आ गई है। चलो अब नेक्स्ट बात कि इसका आरक्षण किसको मिलेगा मेरे भाई। तो आरक्षण जो है आपको पता है कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है, यानी कि 1583 का 50% महिलाओं के लिए, 50% जो बचा है वो मेल पर्सन के लिए, ठीक है। उसके बाद आरक्षण लेने के लिए आपको जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी है। जैसे BC1 BC2 के लिए एनसीएल होना जरूरी है। एनसीएल यानी नॉन क्रीमिलियर, ये कहां से बनते हैं? पहले ब्लॉक से, फिर आपका एसडीएम से, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद अगर आप कोई भाई दिव्यांग है तो उसको 4% का आरक्षण दिया जाएगा, ठीक। किसी के नाती नतनी पोता पोती या फिर किसी का नाना है नानी है, पूर्व में अगर वो सेना क्या करे स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर रहे हैं तो उनके बाल बच्चे को 2% दिया जाएगा, ठीक है। क्या? तो 2% यानी आरक्षण। उसके बाद आपको चलेंगे नियोजन का प्रक्रिया, इसका सिलेक्शन कैसे होगा भाई, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा इसका, तो ध्यान से देखिए आप। इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपको तो ऑनलाइन करना है। इसमें आपको ऑनलाइन सारा डॉक्यूमेंट्स करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे अभी मैं बात करने जा रहा हूं। जैसे इंटरमीडिएट का है तो नंबर 1 सबसे पहले आप उसमें देंगे मैट्रिक का, ठीक, पूरा ब्यौरा। उसके बाद नंबर 2 में देंगे इंटर का पूरा ब्यौरा, ठीक। उसके बाद अगर किसी भी भाई के पास हायर एजुकेशन है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है? हायर एजुकेशन है, तो ध्यान से देखिए, ये 10th का दे दिया आपने, उसके बाद आपने 12 का दे दिया। अगर किसी के पास बीए का है, ठीक है, यानी ग्रेजुएट है, वो दे दिए। किसी के पास पीजी है, ठीक है, तो वो दे दिया। अब देखिए अगर ये दोनों का तो आपका पूरा परसेंटेज जोड़ा जाएगा, 10th और 12 का टोटल परसेंटेज जोड़े जाएंगे आपके। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आपको 10% मिलेगा। कितना? 10% का 10% आपको बोनस मिलेगा। सपोज कीजिए आपका दोनों का परसेंटेज 70 है, तो अगर आपने ग्रेजुएट का डिग्री लगाया है तो आपको 80% हो गया, +10 यानी कितना? 80 हो गया। अगर आपने पीजी या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, एमए किया है, तो आपको एमए के लिए कितना प्रतिशत दे रहा है भाई? वो 20%। कितने? 20। तो आपको 80 + 20 कितना? 100% हो गया आपका मार्क्स। कितने? 100। अब मान लीजिए एक रमेश नाम से स्टूडेंट है और एक जमाल नाम से स्टूडेंट, दोनों ने अप्लाई किया और दोनों का 100% आ गया, तो सिलेक्शन किसका लेगा? तो सिलेक्शन एज पर जाएगा, जिसका एज ज्यादा होगा उन्हीं को लिया जाएगा। मान लीजिए दोनों का एज सेम हो गया, तो वहां किसका सिलेक्शन होगी? तो उस सिचुएशन में उसका सिलेक्शन होगा जिसका नाम अल्फाबेट पर सबसे पहले आता है, उन्हीं बंदे का होगा। समझ गए? उसके साथ इसमें एडवांस में अगर आपने आज के डेट में टेक्नोलॉजी का दौर है भाई, मैंने बताया कि पिछले 5 साल जो है पीछे की ओर आपको ऑफलाइन के माध्यम से लिया गया था, लेकिन आज ऑनलाइन। क्यों? तो टेक्नोलॉजी हो गया, आपके गांव गांव आपके हाथ में मोबाइल आ गया। तो टेक्नोलॉजी को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर इसके अलावे में आपके पास कोई अनुभव है, यानी कोई कंप्यूटराइज से कोई डिग्री प्राप्त किया है, आपके पास अगर नॉलेज है, तो उस नॉलेज का यूज कीजिए और हमें वो सर्टिफिकेट दिखाइए। तो वो क्या है भाई? अगर आपने कंप्यूटर से एडीसीए किया है कहीं से, तो आपका परसेंटेज उसमें प्लस हो जाएगा, ठीक। यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कितने? तो 12 मंथ का। जिन भी भाई बहन के पास अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है, एडीसीए का सर्टिफिकेट 12 महीने का, तो वो हमसे संपर्क करें। मेरा नंबर 8969098755। ये आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको 48 घंटे में बाई पोस्ट आपके घर पहुंच जाएगा, ठीक। उसके बाद लेके चलते हैं हम अगला ग्राम कचहरी के। देखिए यहां कह रहा है आपको कि मेगा सूची कैसे बनेगा, तो मैंने बता दिया मेगा सूची। अब इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस, कौन जांच करेगा इसके फॉर्म को, इसके आवेदन को कैसे छटनी होगी, तो
ग्राम कचहरी का जो सरपंच है उस पंचायत के, वो होगा उसका चेयरमैन यानी अध्यक्ष होगा। ठीक, उसके बाद ग्राम कचहरी के जो उप सरपंच है वो होगा उसका मेंबर यानी सदस्य। उसके बाद बीडीओ ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनका होगा वो सचिव यानी सेक्रेटरी। ठीक है, ये तीनों के संगठन से ही उस ग्राम कचहरी सचिव का जो पद है वो बहाली होगी, वही उनका नियोजन करेंगे, वही उनको ज्वाइनिंग लेटर देंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक था मेरे भाई। अब रही बात जिला, तो किस जिले में कितना सीट, वो पूरे 83 पेज का है। 1583 ब्लॉक यानी कि पंचायत है, वहां खाली है। उतना पढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है, यहाँ वीडियो घंटों जाएगा भाई। तो आप लोग ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा, कोई पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको। वीडियो को अच्छा लगा तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा उन तमाम भाई बहनों तक। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।